ब्रह्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् शूरय तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए इस जगत की सृष्टि करने वाले और इसका संहार करने वाले परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए चलते हैं कथा की ओर। ऐ मैयाओ, कल कथा कहाँ छोड़ी थी? परीक्षित महाराज कल कथा कहाँ छोड़ी थी? आप बताइए, कल कथा कहाँ छोड़ी थी? सब बताओ, सबसे पूछ रही हो। हाँ जी, और आप बताओ। उन्होंने तो बता दिया, अब आप बताओ। खाना खाकर नहीं आई हो? आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। क्या हुआ था कल? शिव जी का विवाह, उसके बाद कुछ नहीं हुआ? उनमें लड़ाई नहीं करवाई देवर्षि नारद जी ने? उसके बाद कल सुखदेव जी का जन्म हो चुका था, है ना? आइए चौथे स्कंद की कथाओं में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, यहाँ से आगे मनु महाराज और शत्रुपा की 3 बेटियों का तो विवाह हो चुका है। आकुति, देवहूति, प्रसूति, सुन लिया ना सबने एकदम विस्तार से। अब कौन रह गया? 2 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो देखिए, अयोध्या के राजा है महाराज प्रियव्रत। एक दिन महाराज प्रियव्रत जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, तो वहां पर एक हंस और हंसनी, उनके प्रणयरत जोड़े पर उन्होंने तीर चला दिया। और आपको पता है, जब हंस और हंसनी में से ये एक ऐसा जोड़ा है, अगर एक मर जाता है ना तो दूसरा भी मर जाता है, उसकी याद में जिंदा नहीं रहता। हंसनी मर गई थी, हंस ने शाप दिया, राजन हमारा दोष क्या था बताइए? तड़प तड़प कर वो हंस मर गया। इतने में देवर्षि नारद जी आए। उन्होंने कहा, राजन इन विचारों का क्या दोष था? तो ज्ञान का उपदेश दिया है। और क्या कहा कि माँ के गर्भ में लटक रहो, 9 मास भये जब बाहर आयो, गोद में लेके मैया ने तोए पलना में तोए झुलायो, ज्वान भयो तिरिया संग लेटो, लेटत लेटत लेट भयो, अब चिता पे लेटन को दिन आयो, लेटत लेटत लेट भये, अब चिता पे लेटन को दिन आयो, लेटत लेटत लेट भयो, अब चिता पे लेटन को दिन आयो। राजन एक बात बताओ, जब जीव मां के गर्भ में रहता है तो परमात्मा से वादा करता है कि वो पाप नहीं करेगा। इन विचारों का क्या अपराध था? आपने मार दिया इनको। नारद जी के उपदेश से महाराज प्रियव्रत को वैराग्य हो गया। आए हैं अयोध्या में तो राजा छोटे भाई को बना दिया है महाराज उत्तानपाद को, और स्वयं चले जाते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। तो अयोध्या के राजा है महाराज उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद का विवाह हो गया है सुनीति के साथ में। महारानी सुनीति जो है कैसी है? सुनीति का मतलब क्या है? सुंदर हो जिसकी नीति, अर्थात सुनीति। कैसी है महारानी सुनीति? पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी कैसी होती है जानती हो? अय दलपुरा वाली मैया, जानती हो कि नहीं? अच्छा मैं बता देती हूँ, है ना, कि कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोजनेषु माता
शयनेषु रम्भा धर्मान्कुलाक्ष्माध्रन्ति श्रुतमेव गतं सुपतिव्रता लक्षणम्। कार्येषु मंत्री यानी घर में जब कार्य करे, यानी जब पति कोई कार्य करने जा रहा हो तो उसको उसके कार्यों में मंत्री की तरह सलाह दे। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, जब घर में काम करे तो दासी की तरह काम करे। भोजनेषु माता, जब पति थक करके आए तो उसको माता की तरह भोजन कराए। शयनेषु रंभा, चौथा लक्षण है शयनेषु रंभा, जब शयन करे तो रंभा अप्सरा की तरह सुख दे। धर्म और क्षमा, ये 6 लक्षण होते हैं पतिव्रता नारी के। तो देखिए ये 6 लक्षण जिसके अंदर हैं वो पतिव्रता नारी हैं। और याद रखना, जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल करती हैं उनके साथ क्या होता है पता है? बता दें कि नहीं? बोला करो, बोलती नहीं हो, बता दें, बुरा तो नहीं लग जाएगा? चलो तो बता देते हैं, है ना। हो तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। जो पति से दगा करेगी, जो पति संग दगा करेगी। जो पति संग दगा करेगी, ओ जो पति संग दगा करेगी। ओ तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। दगा करने का मतलब समझ तो रही हो ना, है धोखा। मेरे कहने का मतलब है जो स्त्रियां पराये पुरुष से नेह लगाती हैं उनके साथ क्या होता है। पहले जन्म में बने छिपकली, पहले जन्म में बने छिपकली, पहले जन्म में बने छिपकली, पहले जन्म में बने छिपकली। फिर क्या होगा, क्या होगा पता है? छिपकली क्या करती रहती है देखा है? कीड़े मकोड़े खाती रहती है और क्या करती है? कौन ने ते चिपकत डोलेगी, जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। और देखिए दूसरे जन्म में कौन बनती है बताएं कि नहीं? बुरा तो नहीं लग जाएगा? और लग जाएगा तो हमारा क्या करोगे? कोई खेत पे ना बरस रो। एक बात बताओ, ये आपके लिए थोड़ी है, ये बात उन लोगों के लिए है जो दगा करती हैं, है ना। दूजे जन्म में बने, बता दूं ना, समस्या तो नहीं है। हाँ, दूजे जन्म में बने कुकरी, दूजे जन्म में बने कुकरी। अच्छा कुकरी जानती हो? नहीं जानती? अच्छा कुछ मैया जानती है, कुतिया। फिर क्या होगा? ये तो घर घर डंडा खावेगी, जो पति संग दगा करेगी। ये तो घर घर डंडा खावेगी, जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी।
पत से दगा करेगी। और बताइए, और आगे बताएं, तीसरे जन्म में कौन बनती है? तीसरे जन्म में बने, बता देती हूँ है ना, आपको पता तो चल जाएगा। तीजे जन्म में बने गदहिया, तीजे जन्म में बने, तीजे जन्म में बने गदहिया, तीजे जन्म में बने गदहिया। फिर क्या होगा? फिर होगा क्या? ये तो बोझ ढोए मर जावेगी, जो पति संग दगा करेगी। वो तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पत से दगा करेगी। अच्छा एक बात बताएं, ऐसे ही हम कथा एक जगह कह रहे थे तो हमने नियम बताए ऐसे ही लक्षण पतिव्रता के। तो हमारे पिता तो जो थे वो बड़े खुश हो रहे थे, बोले हमारे लिए तो कोई नियम ही नहीं है, हम बढ़िया हैं, हम दगा करें तो ठीक और ना करें तो ठीक। ऐसा नहीं है, उसके यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। याद रखना, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो क्या लिखा है, क्या देखिए लेखक ने, हो पति देव 8 जन्म दुख पावेंगे, पत्नी संग दगा करेंगे। पतिदेव 8 जन्म दुख पावेंगे, जो पत्नी से दगा करेंगे। हो पतिदेव 8 जन्म दुख पावेंगे, पत्नी संग दगा करेंगे। पतिदेव 8 जन्म दुख पावेंगे, जो पत्नी से दगा करेंगे। तो इस प्रकार से 7 जन्म तक कभी चमगादड़ बनती हैं, कभी कुछ। तो देखिए उसकी न्यायशाला में सबके लिए न्याय है, ऐसा नहीं है स्त्रियों के लिए स्पेशल दिया हो।